भक्तों, आज हम श्री राम की कृपा से इस पावन सभा में एकत्र हुए हैं। प्रभु की कथा सुनना केवल पुण्य नहीं, बल्कि मन की गहराइयों को शांति देने वाला अमृत है। जब कोई व्यक्ति राम का नाम लेता है, उसके भीतर का अंधकार पिघलने लगता है और जीवन में उम्मीद की रोशनी फैल जाती है। जिस हृदय में भक्ति की लौ जलती है, वहां दुख ठहर नहीं सकते। राम केवल एक देवता नहीं, एक आदर्श, एक मर्यादा, एक प्रकाश है। और यह प्रकाश जब किसी घर में उतरता है, तो वहां प्रेम बढ़ता है, कलह मिटता है और जीवन में हर दिशा से मंगल ही मंगल होने लगता है। कथा की शुरुआत होती है अयोध्या से। वह अयोध्या जहां चारों ओर आनंद था, जहां धर्म था, नीति थी, न्याय था। वहीं राजा दशरथ रहते थे, एक आदर्श राजा जिनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी। लेकिन एक ही दुख था कि लंबे समय तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने यज्ञ किया, देवताओं ने कृपा की और तब जन्म हुआ भगवान श्री राम का। वह राम जो विष्णु के अवतार थे और जिनके आने से अयोध्या में उत्सव का समुंदर उमड़ पड़ा। राम बचपन से ही प्रकाश जैसे शांत थे और सूर्य जैसे तेजस्वी। सब उनसे प्रेम करते थे। उनकी वाणी में मधुरता थी, व्यवहार में विनम्रता थी और स्वभाव में मर्यादा। लक्ष्मण उनका साया बनकर चलते थे। सीता के लिए वे एक आदर्श पति बने और जनता के लिए एक आदर्श राजा। कथा आगे बढ़ती है। एक दिन विश्वामित्र मुनि अयोध्या पहुंचे। उन्होंने दशरथ से निवेदन किया कि राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजा जाए, क्योंकि राक्षस यज्ञ को नष्ट कर रहे थे। दशरथ चिंतित हुए, पर राम ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, यह मेरा कर्तव्य है। उन्होंने मुनि के चरण स्पर्श किए और वन की राह पकड़ ली। वन में राम ने ताड़का का अंत किया, राक्षसों से अर्षियों की रक्षा की। राम का पराक्रम देखकर देवताओं ने भी उनकी प्रशंसा की। आगे चलते हुए राम जनकपुरी पहुंचे, जहां सीता स्वयंवर की तैयारी थी। राजा जनक ने शिव धनुष रखा था। जो भी उसे उठाकर चढ़ा ले, वही सीता का वरण करेगा। कई राजा आए, दंभ दिखाते हुए, गर्व में डूबे हुए, पर कोई भी धनुष को हिला तक न सका। तब राम आगे बढ़े। एक शांत कदम, एक स्थिर सांस और एक क्षण में धनुष हाथ में उठा लिया। दूसरे ही क्षण वह टूट गया। पूरी जनकपुरी में जय जयकार गूंज उठी। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी और दो आत्माएं एक हो गईं। वापसी में परशुराम मिले, तेज से भरे हुए, गर्व से भरे हुए। उन्होंने चुनौती दी, लेकिन जब राम ने सहजता से उनका धनुष भी उठा लिया, परशुराम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान किया। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। राम सीता का स्वागत हुआ, शंख बजे, दीप जले और दशरथ भावुक होकर अपने पुत्र को देखते रहे। समय बीतता गया। जब राम के राजतिलक की तैयारी हो रही थी, तभी मंथरा ने कैकई के मन में संशय का बीज बो दिया। कैकई ने राम को वनवास देने और भरत को राजा बनाने का वरदान मांग लिया। दशरथ टूट गए। भक्तों, पिता का वह रोना आज भी हर भक्त के दिल को चीर देता है। लेकिन राम ने उनके चरण छुए और कहा, पिताश्री, यह कोई अन्याय नहीं, यह तो माता कैकई का वरदान है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उसे पूर्ण कर सकूं। राम वन के लिए चले। सीता बोली, आप जहां मैं वहां। लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। तीनों वन को प्रस्थान कर गए। अयोध्या के लोग पीछे पीछे रोते हुए चल रहे थे, लेकिन राम ने सभी को समझाया और आगे बढ़ते गए। वन में अनेक ऋषियों से मिलना हुआ, राक्षसों का दमन हुआ और कई तीर्थों के दर्शन हुए, लेकिन आगे उनका जीवन बदलने वाला था। एक दिन स्वर्ण मृग आया। सीता ने कहा, राम, इसे पकड़ कर लाइए। राम गए। मृग छल था, मारा गया और अंतिम आवाज ने सीता के मन में भ्रम डाल दिया। लक्ष्मण रेखा बनी, रावण साधु वेश में आया और सीता का हरण कर ले गया। राम टूट गए। उनकी व्याकुलता आज भी कथा का सबसे करुण अध्याय है। वे पेड़ों से पूछते, नदियों से पूछते, जानवरों से पूछते, किसी ने मेरी सीता को देखा है? यहीं पर मिलते हैं हनुमान। वह क्षण संसार का सबसे पवित्र मिलन है। हनुमान ने चरण पकड़कर कहा, प्रभु, आपकी खोज अब मेरी खोज है। राम मुस्कुराए, हनुमान, तुम मुझे मिल गए, अब सब संभव है। हनुमान ने समुद्र पार किया। लंका में सीता को अशोक वाटिका में देखा। मुद्रिका दी, सीता को सांत्वना दी, लंका दहन कर दी और वापस लौट आए। राम ने वानर सेना संग समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र से मार्ग मांगा। सेतु बना, सेना निकली और युद्ध का आरंभ हुआ। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, एक एक कर सब परास्त हुए। अंत में रावण युद्ध भूमि में गिरा और धरती पर धर्म की विजय हुई।
सीता की अग्नि परीक्षा हुई। पुष्पक विमान आया। अयोध्या लौटे। भरत ने चरण पकड़े। माताएं रो पड़ीं। अयोध्या में दीप जले। रामराज स्थापित हुआ, जहां हर प्राणी को न्याय मिला, हर मन को शांति मिली, हर जीवन में संतुलन आया। भक्तों, राम की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जो भी इस कथा को प्रेम से सुनता है, उसके जीवन का अंधेरा मिटने लगता है। राम का नाम केवल नाम नहीं, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक स्पंदन है। और जो इसे अपने हृदय में बसाता है, उसके जीवन में कभी अनर्थ नहीं होता। वो रामराज की स्थापना के बाद अयोध्या में शांति थी, सुख था, समृद्धि थी। हर नागरिक प्रसन्न था और राम जनता के हृदय में बस चुके थे। उनका शासन धर्म पर आधारित था और हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानित महसूस करता था। लोग कहते थे, ऐसा राजा मिला है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। लेकिन भक्तों, जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और राजा राम, जो मर्यादा के प्रतीक हैं, उनके जीवन में भी कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्होंने पूरी कथा की दिशा बदल दी। एक दिन अयोध्या की गलियों में चर्चा हुई कि रानी सीता लंका में रावण की कैद में थी, इसलिए उन्हें राजमहल में लेकर आना उचित है या नहीं। राम ने यह सुना तो उनका हृदय भारी हो गया। वह जानते थे कि सीता पवित्र हैं, किंतु एक राजा के रूप में उन्हें जनता की भावना का ध्यान रखना था। भक्तों, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कभी-कभी महानतम व्यक्तियों को भी बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। राजा होकर राम ने सीता को वनवास देने का निर्णय लिया। प्रेम दिल में था, लेकिन कर्तव्य कंधों पर था। राम सीता से कुछ नहीं कह सके। वह गर्भवती थी, लेकिन राम के मन में जो दर्द था, वह शब्दों से परे था। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचा दें। लक्ष्मण के हृदय में तूफान उठ रहा था, परंतु वह मर्यादा के संरक्षक थे। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। पर जब सीता ने उनसे पूछा, लक्ष्मण, राम ने मुझे क्यों छोड़ा, तो लक्ष्मण फूट फूट कर रो पड़े। भक्तों, उस क्षण को याद करते ही हृदय कांप उठता है। सीता वन में रहीं, वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें शरण दी। वहीं प्रेम से पल हमारे जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर करता है। राम के जीवन में सुख था, दुख था, मिलन था, वियोग था, और सबसे बड़ी बात, हर क्षण में मर्यादा थी। जब राम दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए, श्री अयोध्या नगरी में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन भक्तों, धर्म की ज्योति वही जलाता है जो दुख में भी आशा रखता है। राम चले गए, किंतु उनका प्रभाव, उनकी मर्यादा, उनकी करुणा और उनका नाम, ये सब इस पृथ्वी पर जीवित रहा और आज भी जीवित है। रामराज हमेशा केवल शासन नहीं था। रामराज एक भावना थी, न्याय, प्रेम, धर्म और दया की भावना। लव और कुश ने आगे चलकर राम के आदर्शों को आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज में वह उजाला फैलाया जो श्री राम ने अपने जीवन से दिया था। भक्तों, राम कथा हमें बार बार यही सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हृदय में सत्य और आस्था हो तो कोई मार्ग बंद नहीं होता। सीता का धैर्य, लक्ष्मण की सेवा, भरत का त्याग, हनुमान की भक्ति और राम की मर्यादा, ये 5 स्तंभ हैं जिनके सहारे हम अपने जीवन को स्थिर, शांत और सफल बना सकते हैं। राम कथा का यह भी संदेश है कि मनुष्य का मूल्य उसके बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि उसके आचरण से पहचाना जाता है। सत्य की रक्षा करना, धर्म के मार्ग पर चलना, दूसरों के दुख दूर करना, ये ही राम के मार्ग हैं। आज इस कथा के समापन पर मैं आप सभी से यही कहूंगा, राम केवल पुस्तकों में नहीं, वे हर उस हृदय में बसते हैं जिसमें प्रेम, क्षमा और श्रद्धा की जगह हो। राम का नाम जीवन में वह शक्ति भर देता है जो किसी भी अंधेरी रात को सुबह में बदल दे। जो राम को पुकारता है, उस पर कृपा अवश्य बरसती है। कभी देर से, कभी समय पर आती अवश्य है। क्योंकि राम की कृपा बिना पुकार के भी मिलती है, लेकिन पुकार में जो प्रेम है, उसमें चमत्कार होता है। आज जब यह कथा पूर्ण हो रही है, मैं आपको यही आशीर्वाद देता हूं कि आपके घर में सुख आए, आपके जीवन में शांति आए, आपके परिवार में प्रेम बढ़े और आपके हृदय में सदैव श्री राम का नाम बसे रहे। राम कथा का समापन होते हुए एक बात याद रखें, राम की कृपा पाने के लिए भव्य पूजा नहीं चाहिए, हजारों नियम नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, सच्चा प्रेम। हर दिन एक पल, बस एक बार राम का नाम लेकर देखिए, आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो,
तो हमारे चैनल भक्ति दर्शन उपाय को अवश्य सब्सक्राइब करें। राम कथा का प्रकाश जितना आप आगे बढ़ाएंगे, उतना अधिक पुण्य आपको मिलेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपका हर एक जय श्री राम, राम नाम की माला का मोती बन जाता है। हम फिर मिलेंगे नई कथा, नए उपदेश, नई भक्ति यात्रा में। तब तक राम का नाम जपते रहें, भक्ति में डूबे रहें और श्री राम की कृपा आपके जीवन को आलोकित करती रहे। जय जय श्री राम, सीताराम, राम सिया राम।